जय माता दी फ्रेंड्स। तो ये दिन है आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आपका स्वागत है मेरे संगीता रियल ब्लॉग में। और मॉर्निंग का टाइम है और हम मिल रहे हैं आपसे पूजा के टाइम। हमारी हो रही है पूजा और हम दोनों लगे पड़े हैं पूजा करने में। अब आपकी 9 दिन तक हमारी मुलाकात जो होगी आपकी हमारी पूजा के समय से ही शुरुआत होगी और हमारी मॉर्निंग जो होती है पूजा से ही शुरू होती है। और यहाँ पर मैंने सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ के साफ़ सफाई नहाना धोना सब मैं कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं क्योंकि राजा के पापा को जाना होता है तहसील 10 बजे। तो इस वजह से मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं और फिर उनका राजा के पापा को कुछ खाने पीने के लिए बनाना होता है। मैं अपने लिए बाद में करती हूँ, फिर जब राजा के पापा चले जाते हैं उसके बाद ही फिर मैं करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए राजा के पापा चल दिए हैं तहसील को। वो अपने तैयार वगैरह हो चुके हैं और जूते पहन रहे हैं। और वैसे तो राजा और राजा मनु दोनों होते हैं तो वो सब तैयार करके रखते हैं। जूते वगैरह पॉलिश करना कराना सारे काम, बाइक की सब साफ़ करना, ये सब राजा मनु पहले कर दिया करते थे लेकिन अब इन्हें खुद ही करना पड़ता है क्योंकि मुझे तो टाइम इतना होता नहीं है क्योंकि मैं खाने पीने में लगी रहती हूँ। इसलिए राजा पापा खुद ही पॉलिश वगैरह और बाइक वगैरह साफ़ करना अपने आप कर लेते हैं। और अब ये निकल रहे हैं तहसील के लिए। यहाँ मैंने उनको पानी की बोतल भी दे दी है। पानी की बोतल तहसील में होता तो है लेकिन इन्हें अच्छा नहीं लगता तो ये अपना ही पानी बोतल लेके जाते हैं। और यहाँ पर वो देखिए चल दिए हैं तहसील के लिए। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए आज मेरी मॉर्निंग हो रही है माता रानी के संग और आपके संग भी। और देखिए मैं आपको दर्शन कराऊँ अपनी माता रानी के बैक कैमरे से। और इधर बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल चारों, यहाँ देखिए। और राजा के पापा चले गए तहसील और अब मैं बैठी थोड़ा आराम करने के लिए क्योंकि मेरे कुछ पैर में एड़ी में मेरे दर्द भी है और मैं सुबह से काम करते करते थक भी गई थी। और वैसे ही मैं राजा के पापा जी के जाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करती फिर उसके बाद काम से लगती हूँ मैं। और आराम के संग संग आप लोगों को मालूम है क्या करती हूँ, मैं पीती हूँ चाय। तो देखिए ये है मेरी चाय, चाय लेके बैठ गई हूँ मैं। और अब मैं थोड़ी देर चाय पीऊँगी और देखूँगी टीवी और करूँगी थोड़ा सा आराम, फिर उसके बाद मैं लगूँगी बाकी कामों से। यहाँ देखिए शाम का टाइम है और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। मतलब मैं नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ चाय पी रही हूँ। राजा के पापा नाश्ता कर रहे हैं नमकीन से और नमकीन सेव है और चाय। और मेरी चाय ये है और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पे। राजा पापा भी आए तहसील से। हाय, पूछो हाल चाल पूछ लो। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर देखिए मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को और मैं कर रही हूँ व्रत के खाने की तैयारी।
और वैसे तो मैं अकेले के लिए तो मैं सिर्फ आलू छौंक लेती हूँ, लेकिन आज आ रहा है राजा, तो राजा को बहुत पसंद हैं ये कचौड़ियाँ, राजा को भी और मनु को भी बहुत कचौड़ियाँ पसंद हैं, तो मैं उसकी वजह से कचौड़ियाँ बना रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कोटू की कचौड़ी कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए आलूओं को उबाल के छील लिया, छील के फिर उन्हें मैंने कद्दूकस से कस लिया। कद्दूकस से कसने के बाद और उसमें डाल लिया है मैंने कोटू का आटा, और उसमें थोड़ा सा डाल लिया रिफाइंड, और रिफाइंड डाला है जो मैंने पहले गरम कर लिया था, उसे गरम करके ठंडा करके फिर डाला, नहीं तो फिर रिफाइंड की महक आती है उसमें। और अगर देसी घी आप डालना चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हो। उसके बाद आप इसे खूब सही से गूंद लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ इसे आलू डाल के ही इसे आराम से ये गूंद जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे को गूंद लिया है खूब अच्छी तरह से, और अब मैं इसकी छोटी छोटी लोई बना लूँगी पूड़ियों के हिसाब से, जैसे पूड़ी बनानी है। और यहाँ पे मैंने देखिए रिफाइंड डाल लिया है कढ़ाई में, और मेरी जब तेल ये खूब गर्म हो जाएगा तो तभी फिर मैं, अब व्रत में मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करती हूँ, रिफाइंड ही यूज़ करती हूँ मैं। और देसी घी तो नहीं करती हूँ मैं, देसी घी तो मैं पूजा पाठ में ही लेती हूँ काम में। और यहाँ पर देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनानी शुरू कर दी हैं। जितनी बड़ी हमें पूड़ी बनानी है उस हिसाब से लोइयाँ ले लीजिए, और इन्हें गोल गोल करके रख लीजिए, क्योंकि कढ़ाई तेज़ हो जाएगी तो हमें फिर कढ़ाई खाली चलती रहती है तो घी भी फूकता है, गैस भी फूकती है। तो फिर इसलिए मैं पहले जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक मैं लोइयाँ बना के रख लूँगी, और तभी मैं हाथ से ही ठेकनी है, मतलब हाथ से ही बनानी है, बेलन से ये नहीं बनानी है। बेलन से बनेंगी नहीं, क्योंकि आलू की वजह से ये थोड़ा गीला होता है। और एक बात याद रखने की, आलू जब ठंडे हो जाएं तभी आप इसमें कोटू का आटा या सिंगाड़े का आटा मिलाइए। अगर गर्म आलू में आप मिला लेंगे ये आटा तो ये बह जाएगा आटा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लोइयाँ बनानी शुरू कर दी हैं, और मेरा तेल कढ़ाई में तेल हो रहा है गरम। और यहाँ पर देखिए मैं आलू लोई को हाथों से फेंकूँगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही पूड़ी बना ली है, और ये मैं अग्नि देवता को अर्पण कर दूँगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये होता है, ये रिवाज है कि पहली पूड़ी पहली रोटी हमें गाय को अग्नि देवता को निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहली पूड़ी जो है वो अग्नि देवता को अर्पण कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह करके हमें हाथ से ये पूड़ी बनानी है, और ये बहुत आराम से बन जाती है, क्योंकि आलू की वजह से थोड़ा आटा गीला होता है, तो इस वजह से खूब अच्छी। अगर आप टाइट रखना चाहते हैं तो इसमें आटा ज़्यादा डाल लीजिए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि आलू ज़्यादा होते हैं तो वो खस्ता खस्ता सी बनती हैं, और अगर आटा ज़्यादा होगा तो इतनी स्वाद नहीं लगती हैं। तो मैं इसमें आलू ज़्यादा डालती हूँ और आटा कम डालती हूँ, तो इस वजह से मेरी खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए जब घी गर्म हो जाए तो उसके बाद जब आप पूड़ी डालें उसके बाद गैस कर दें कम, क्योंकि अगर गैस तेज़ होगी तो ये ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, और जब अंदर से कच्ची रह जाएगी तो ये नुकसान भी बहुत देता है ये पेट को। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्की गैस की पूड़ी उतार ली है, और कितनी बढ़िया ब्राउन ब्राउन से कितनी बढ़िया कचौड़ी उतर के आ गई है। और इसी तरह मैं देखिए दूसरी कचौड़ी बना लूँगी, बहुत ही आराम से बन जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह करके 2-3 बार ठेकनी है, और मतलब हाथ से बना लेनी है, और इसे ऐसे करके छोड़ देनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बनती है। ये व्रत का एक सिंगाड़े का आटा आता है और एक आता है कोटू का, आप दोनों में से कोई सा भी आटा डाल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं। अब ये लास्ट कचौड़ी रह गई है, और अब मैं बनाने लगी हूँ खीरे का रायता। तो यहाँ मैंने दही जो है रात को जमा के रख दिया था। मैं दही मंगा नहीं रही हूँ, क्योंकि बाहर का तो ऐसे ही होता है, कैसे गंदे संदे हाथ लगें या अन्य के हाथ लग जाएं, तो मैं इसीलिए अपने घर पर ही रोज़ दही जमा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं दही को फेंट लूँगी, और फेंटने के बाद तभी मैं ये दही जो है उसमें खीरे में डाल दूँगी। खीरे को मैंने कस लिया था, कद्दूकस से कस लिया था, और उसमें मैं ये मिला दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आलू मतलब आलू मैंने इतने उबाले थे, कुछ तो कचौड़ियाँ पड़ जाएँ और कुछ के सूखे आलू बन जाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसमें सेंधा नमक डाल लिया है व्रत वाला, और हरी मिर्च डाल ली है। और अब उसमें कढ़ाई में डाला मैंने जीरा भून के, थोड़ा सा जीरा मैंने घी डाल के उसमें जीरा भून लिया है, और थोड़ा सा मैंने रायते में डाल लिया, और बाकी मैंने इसके आलू छौंक दिया। थोड़े मैंने टमाटर काट के उसमें डाल दिए, जीरा डाल दिया, और उसमें मैंने ये आलू छौंक लिए। और यहाँ देखिए राजा हमारा आ चुका है मुरादाबाद से, कई 17 दिन बाद आया वो,
और ऐसा लग रहा था कितने महीनों से गया हुआ है वो। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अब घर में रौनक सी आ गई है। अगर बच्चे घर पे होते हैं तो बहुत रौनक लगती है, और नहीं तो घर सूना सूना सा लगता है। और यहाँ पर देखिए राजा अब माता रानी को प्रणाम कर रहा है, उधर लड्डू गोपाल को प्रणाम कर रहा है। कि मेरे बच्चे बहुत ही भक्ति भाव वाले हैं, वो जैसा देखते हैं वैसी बच्चों में आदत पड़ती है। तो हम दोनों में यही बहुत पूजा करते हैं, तो वही आदत बच्चों में पड़ी हुई, वही खूब पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने पैर छुए और यहाँ वो केला खाने लगा। मेरी पूड़ी बन के हो गई है तैयार, ये देखिए। और यहाँ बन गए आलू सूखे, यहाँ खीरे का रायता। ये चीज़ें हमारे व्रत की बनाई हैं व्रत के लिए। वैसे तो मेरा आज अकेले का व्रत है, मैं तो खाली रायता और सूखे आलू बना लेती हूँ। लेकिन आज आया है राजा, और राजा को और मनु को दोनों को ही व्रत की चीज़ें बहुत पसंद है। तो इस वजह से राजा आया है, तो मैंने उसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं। कि बच्चे बाहर जाते हैं तो ये रहता, टाइम पे घर होते हैं तो मिल जाती है, नहीं होते हैं तो नहीं मिल पाती, वो सुबह ही निकल जाते हैं। वैसे उनकी ताई के घर सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन सुबह ही निकल जाते हैं, रात को आते हैं वो। तो ऐसे ही रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उनके लिए चीज़ें बनाई हैं। और राजा के पापा के लिए बनाऊंगी मैं, ये आटा मला रखा है, रोटी, और बनाई है मैंने उनके लिए मूंग की दाल। और यहाँ पर देखिए मैंने ये कन्हैया के लिए लगा दी थाली, और ये लगा दी माता रानी के लिए। और मतलब इन दोनों का भोग लगा के फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। रात के बज रहे हैं और हम सब ने खाना पीना खा लिया है। और यहाँ पे मैं राजा के पापा को और कन्हैया के लिए, मैं पहले कन्हैया को भोग लगाऊंगी, वही दूध राजा के पापा पी लेंगे। और मैं जमा रही हूँ दही सुबह के लिए। और इसके साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।